क्या आप जानते हैं, अमावस्या का श्राद्ध करने से सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और घर परिवार पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसता है। क्या होगा अगर किसी प्रियजन का श्राद्ध आपसे छूट जाए? चिंता मत कीजिए, अमावस्या का श्राद्ध ही है वो दिन जब सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ हो सकता है। कहा जाता है कि इस दिन जलाया गया दीपक सिर्फ अंधकार ही नहीं मिटाता बल्कि पितरों तक पहुंचकर उनके आशीर्वाद का रास्ता भी रोशन करता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अमावस्या का श्राद्ध इतना खास क्यों माना गया है और इसे सही तरीके से कैसे करें। एयूएम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या को सभी पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती है। इस दिन यदि श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाए तो सभी पितरों को तृप्ति मिलती है। इवन अगर उनकी मृत्यु की तिथि याद न हो तब भी उनका श्राद्ध किया जा सकता है। आज की वीडियो में अमावस्या का श्राद्ध घर पर बिना पंडित के कैसे करते हैं, इसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले घर की सफाई करें, मीन्स झाड़ू पोछा। उसके बाद घर के लॉबी एरिया में पीपल की लकड़ियां टोटल 16 लेनी है। पहले वीडियो के अकॉर्डिंग ही घर के दक्षिण में एक कोने पे एक पीपल की लकड़ी। अगर आपको पीपल की लकड़ी न मिले तो आप नीम की लकड़ी भी ले सकते हैं। इन्हें कोने में स्थापित करें, एक एक करके रखें। 15 लकड़ियां एक साथ रखें और एक लकड़ी उससे थोड़ी सी अलग करें। 16 श्राद्ध की 16 लकड़ियां, उन पर चावल और चीनी अर्पित करें। घर के लड़के और आदमी पितरों का माथा टेकें। अब रसोई में जाके गैस चूल्हे की सफाई करें। अब अपना श्राद्ध का खाना बनाएं। जो प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूं वो प्रोसीजर मेरी सास करती है, पंडितों से पूछा हुआ नहीं है ये। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये प्रोसीजर उत्तर भारत में ऐसे ही किया जाता है। आप कहां से वीडियो देख रहे हो कमेंट में बताना कि आपके एरिया में क्या अलग है, और ये भी कि आपके यहां ये नियम कैसे किए जाते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। इस बार पितरों की 16 पुरियां निकलेगी, हर श्राद्ध की एक एक पूरी। अगर आप चाहे तो आप 32 भी बना सकते हो, तब आपको ज्यादा थालियां निकालनी पड़ेगी। 2 कुत्ते की और 2 गाय की और 1 कौवे की भी साथ में बनानी है। खाने में आप कुछ भी बना सकते हो, जो कुछ आपके पितरों को पसंद हो। अब बारी आती है पितरों का खाना निकालने की। सबसे पहले गाय, कुत्ते और कौवे की पूरियों पे थोड़ी सी खीर लगाए और अब 2 बड़ी थालियां में कटोरियां रख लें। अब एक अलग थाली लें और उसमें जो कुछ अपने सब्जी, खीर और पूरी बनाई है रख लें। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही रखना है, आधी कड़छी एक बार में या उससे भी कम। अब इस थाली पे जल का तर्पण करें। अब ये खाना पहले रखी 2 थालियों में से एक थाली में डाल दे। यही प्रोसीजर 16 बार करना है। पहले रखी 2 खाली थालियों में डालते चले जाए। एक बात और बताते चलें, अमावस्या को खीर बनानी जरूरी होती है। जब आप 16 बार की थाली निकालेंगे तो दोनों थालियों में 8-8 पुरियां हो जाएंगी। अगर आप 32 निकलते हो तो उतनी थालियों के लिए पंडित भी ढूंढने पड़ेंगे। अब इन थालियों को आप घर में पंडित या पंडितानी बुलाकर अपने अर्घ पर खिला सकते हैं, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये थालियां अलग अलग मंदिरों में पहुंचा दें। दक्षिणा भी रखें। हमारे आज के समाज में ये पुरानी प्रथाएं खत्म होती जा रही हैं। रीजन ये नहीं है कि लोग मानते नहीं हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि क्या और कैसे करना है। आशा है जो अपने पूर्वजों को सम्मान देना चाहते हैं उन्हें हमारी वीडियो से सहायता मिलेगी। इसे शेयर करें ताकि औरों को भी ये जानकारी मिल सके। अमावस्या का श्राद्ध मेन होता है शाम को 5 बजे के बाद, जब आप पितरों के लिए जो डंडियां रखी है उन्हें उठा लेंगे, उसे बहते जल में प्रवाहित करेंगे, या फिर आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। अब बारी आती है अमावस्या के मेन नियम की। आपने पितृ तो पहुंचा दिए, अब थोड़ा सा आटा गूंदे, उससे 16 छोटे छोटे दिए बनाए। अब आपको छोटी छोटी 16 रोटियां बनानी हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर चिपका दे। इन्हें तवे पे रखकर बिना अलग किए पका ले। तवे से उतरकर उन्हें अलग करें और इन पर दिए लगाए, तेल के दीपक जलाए। इन्हें घर की एंट्री के सामने लाइन से लगा दिया जाता है, बाहर से अंदर की तरफ। इसे रह देवता कहते हैं। जब रात को घर में सब आ जाए तो इन दीपक को तब जलाना है।
फिर से सारे घर के बेटे बहुएं माथा टेकें, लड़कियां भी हाथ जोड़े। अब घर का जो भी मुखिया हो वो बोले, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। पितरों, अब अगले साल आना, पूरे परिवार पे कृपा बनाए रखना। और जब ये 16 दीपक समाहित हो जाएं, तो छोटी रोटियां और दीपक गाय को खिला दें। अमावस्या का श्राद्ध कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।